गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 5 बनाने जा रहे हैं। तो इसमें हम ट्राई करेंगे कि 10 क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में कहाँ एक नई भूकंपीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में उधमपुर में जम्मू और कश्मीर में उधमपुर में एक नई भूकंपीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किन्होंने किया? इसका जो उद्घाटन है हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। एक और अभी तक जो पूरे हिंदुस्तान में है वो टोटल कितनी वेधशालाएँ स्थापित हैं? 152 स्थायी वेधशालाएँ स्थापित की गई हैं पूरे देश में, जिसमें से अगले 5 वर्षों का जो टारगेट है कि पूरे देश में 100 और वेधशालाएँ ऐसी ही बनाई जाएंगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे भूकंप वगैरह आते हैं तो उनके बारे में हमें पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर भूकंप आने वाला है, तो हम उसी हिसाब से अपने अपने सिक्योरिटी अपना बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? हाल ही में VLSRSAM का चांदीपुर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दूसरा कथन है VLSRSAM को भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन 2 है केवल 2 सही, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन डी है ना तो 1 सही ना 2 सही। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। ये जो लिखा हुआ है VLSRSAM, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ V से वर्टिकल, L से लॉन्चिंग, वर्टिकल लॉन्चिंग। ध्यान से देखते जाइएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। वर्टिकल लॉन्चिंग, सॉल्ट रेंज, सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या मैंने बताया? फिर से नोट कर लीजिएगा। वर्टिकल लॉन्चिंग, सॉल्ट रेंज, सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको जो बनाया है वो किन्होंने बनाया है? इसको DRDO ने बनाया है। किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। DRDO ने किसके साथ मिलके बनाया है? DRDO ने भारतीय नौसेना द्वारा उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण रेंज में चांदीपुर में क्या किया है? इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है, और ये करेगा क्या? जैसे ये सपोज़ करिए कि कोई नौसेना का जहाज़ है, उसके ऊपर से ही, जहाज़ के ऊपर से ही ये वर्टिकल लॉन्चिंग करके किसी दूसरे मिसाइल को मार सकता है। सरफेस टू एयर है, इसका मतलब क्या? सरफेस टू एयर का मतलब समझ लीजिए एक बार। सरफेस टू एयर का मतलब ये होता है, सपोज़ करिए ये विमान के बारे में, सपोज़ करिए आपका ये समुद्र है, यहाँ पे आपका नेवी का जहाज़ है, यहाँ पे नेवी के जहाज़ में ये एक आपका मिसाइल जो है यहाँ पे कनेक्टेड है। सपोज़ करिए किसी दूसरे देश से कोई भी अगर मिसाइल आती है, ठीक है, कोई भी एरोप्लेन आ रहा है या कुछ और भी आ रहा है, तो डायरेक्ट हमको ज़मीन से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये नेवी का जहाज़ यहाँ चलता रहेगा, यहीं से क्या करेंगे? इससे फायर करेंगे। फायर करने के बाद ये डायरेक्ट सरफेस टू एयर का मतलब ये है, ये सरफेस से चलेगा और एयर में किसी भी मिसाइल को जो आ रही है हमारी तरफ उसको डायरेक्ट जाके हिट कर देगा। इसका मतलब होता है सरफेस टू एयर। ठीक है, और सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या होता है? सरफेस टू सरफेस का मतलब होता है, नाम सुना होगा आपने सरफेस टू सरफेस का। इसका मतलब ये होता है, सपोज़ करिए यहाँ पे आपका टैंक है और यहाँ पे दुश्मनों का टैंक है, तो सरफेस टू सरफेस में क्या है? यहाँ से हम लॉन्च करेंगे मिसाइल को और डायरेक्ट पहले ये थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर ज़मीन के समानांतर चलेगी और फिर यहाँ आके हिट कर देगी। एक ये तरीका है। ठीक है, एक तरीका ये है कि ये परवलयाकार जाएगी और यहाँ आके इसको हिट कर देगी। तो सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में किसने वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। निर्यात का मतलब क्या होता है?
निर्यात का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है निर्यात का फुल फॉर्म होता है नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एन से नेशनल, आई से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आर से रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। नाम से ही आपको पता चल रहा है ये निर्यात क्या करेगा, ये जितने भी फॉरेन विदेशी व्यापार से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ये बना दिया गया है, ये पोर्टल कि निर्यात पोर्टल में आप जाइए और जो भी विदेशी व्यापार से संबंधित आपको जानकारियां प्राप्त करनी है वो आप डायरेक्ट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कहाँ उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसजेंडर सेल है, देखिए पूरे लखनऊ बहुत बड़ा इलाका है, लखनऊ में एक जगह इसका सेंटर बना दिया गया है। सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, कैसरबाग में सेंटर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, कैसरबाग में सेंटर बनाया गया है। और क्या किया गया है, हर एक स्टेशन पे, हर एक जैसे पुलिस स्टेशन होता है, हर एक स्टेशन जैसे सपोज़ करिए ये एक सेल है, हर एक पुलिस स्टेशन पे एक इसकी वो डेस्क बना दी गई है। सपोज़ करो यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, इसमें एक डेस्क किसी है ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है, दूसरे जगह पे ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है। हर जगह जो एक एक डेस्क हर एक पुलिस स्टेशन पे ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बना दी गई है और वो डायरेक्ट कहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। तो पहले सेल का निर्माण हो चुका है और जिसमें से जो पहला डेस्क का भी जो निर्माण है वो लखनऊ के कमिश्नरेट में स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, और ये क्या करेगा, किसी भी ट्रांसजेंडर की कोई भी समस्या है इनके पास आएगा और उस समस्या का समाधान जो है वो 24 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एसएस मुद्रा की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस संस्था के चेयरमैन के रूप में की गई है। ठीक है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, सेबी में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, इससे पहले ये कहाँ पर थे, इससे पहले ये भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जो है ये रह चुके हैं। ठीक है, और ये जो अभी काम कर रहे हैं वो बीएसई में काम कर रहे थे। बीएसई का मतलब क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे। अब इनको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, अब इनको शिफ्ट कर दिया गया है सेबी में। सेबी क्या होता है, सेबी का पूरा नाम होता है सेबी का पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी फैक्ट जान लीजिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। और इसको वैधानिक नहीं, जो कानूनन जो अधिकार है वो कब प्राप्त हुआ था, इसको कानूनन अधिकार प्राप्त हुआ था 1992 में। 1992 में इसको कानूनन अधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है, चलिए और कुछ फैक्ट इसमें नहीं बचे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो सेबी का जो मुख्यालय है मुंबई में है, लेकिन इसका जो ऑफिस है ना, ऑफिस हर जगह काम कर सकता है। इसका ऑफिस आपको नई दिल्ली में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका ऑफिस आपको चेन्नई में भी मिल जाएगा, इसका ऑफिस आपको अहमदाबाद में भी मिल जाएगा, इसका ऑफिस आपको कोलकाता में भी मिल जाएगा। ये 4 मेन इसके रीजनल ऑफिस हैं। बाकी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कब अंतर्राष्ट्रीय MSME, ये जो लिखा हुआ है ये है MSME दिवस का आयोजन कब किया जाता है। MSME का पहले पूरा नाम जान लीजिए। MSME क्या होता है, MSME होता है M से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस पूरा नाम नोट कर लिया। ठीक है, इसमें इसका जो सही ऑप्शन है वो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 27 जून को। कब मनाया जाता है, 27 जून को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसने रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। इसका जो सही आंसर है,
इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। कहाँ पे मैच खेला जा रहा था? मैच खेला जा रहा था बेंगलुरु में। मैच खेला जा रहा था बेंगलुरु में। और जो विपक्षी टीम थी वो कौन सी थी? विपक्षी टीम थी मुंबई। विपक्षी टीम थी मुंबई और मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। सबसे बड़ी बात यह है, मध्य प्रदेश अभी तक एक भी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब नहीं जीत पाई थी। ये जो मध्य प्रदेश है इसने पहली बार ये खिताब जीता है, फर्स्ट टाइम ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के 9 विकास बैंक ने किसको गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी मतलब में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया है? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, डॉक्टर डीजे पांडियन को इन्होंने महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स को लिखा जाता है BRICS। 5 अक्षर हैं। इसमें टोटल कितने देश हैं? टोटल देश हैं B से हो गया ब्राज़ील, R से हो गया रसिया, I से हो गया इंडिया, C से हो गया चाइना, S से हो गया साउथ अफ्रीका। ये जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को। 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय संघाई में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? संघाई में है। ब्रिक्स में जब ब्रिक्स बना था तो पहले इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। पहले केवल 4 देश ही शामिल थे, केवल 4 देश ही शामिल थे। साउथ अफ्रीका इसका मेंबर कब बना? साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना है 2011 में। साउथ अफ्रीका इसका मेंबर कब बना है? 2011 में। और एक दो फैक्ट और हैं। जो 14th इसकी बैठक हुई थी सन 2022 में, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? उसकी अध्यक्षता चीन कर रहा था। और ये आयोजित कहाँ हुई थी? ये वर्चुअली आयोजित हुई थी। कैसे आयोजित हुई थी? वर्चुअली आयोजित हुई थी। मतलब सब लोग आपस में बैठे थे, जूम मीटिंग कर रहे थे ये लोग, ठीक है। और जो 15वां ब्रिक्स समिट है, जो 15 जो ब्रिक्स समिट है जो 2023 में आयोजित होने वाला है, वो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता करेगा साउथ अफ्रीका। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। और इसका मतलब कहाँ पे इसकी बैठक होगी? इसकी बैठक होगी डरबन में। कहाँ पर होगी? डरबन में होगी, ठीक है। चलिए, बहुत से फैक्ट हो गए आज, सब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में G7 समूह द्वारा निर्धन देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है? ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। क्या है? 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। G7 क्या होता है? G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। G7 का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कुल देशों की जो संख्या थी वो 6 थी। कुल देशों की जो संख्या थी वो 6 थी। और वो देश कौन कौन से थे? वो देश थे, नोट कर लीजिएगा, वो देश थे USA, दूसरा था फ्रांस, फ्रांस के बाद क्या हो गया? जर्मनी, जर्मनी के बाद हो गया जापान, जापान के बाद हो गया इटली, इटली के बाद हो गया UK। ये टोटल 6 देश थे। जब 1975 में इसकी स्थापना हुई थी तब ये 6 देश टोटल प्रेजेंट थे। फिर उसके बाद जो कनाडा है, वो कनाडा की एंट्री कब हुई? कनाडा की एंट्री हुई है 1976 में। मतलब 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, 1976 में कनाडा जो है वो शामिल हो गया था G7 में। और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? G6 से शुरुआत हुआ था, G7 में कनाडा आया, G8 में रसिया को भी शामिल कर लिया गया था। G8 में रसिया को भी शामिल कर लिया गया था। कब शामिल कर लिया गया था? 1997 में रसिया को भी शामिल कर लिया गया था। लेकिन एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई? 2014 में क्या हुआ? जो हमारे पुतिन महाराज हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रीमिया के ऊपर हमला कर दिया। क्रीमिया को ऊपर हमला कर दिया और उसको अपने देश में मिलाने का प्रयास करने लगे, ठीक है। अपने देश में मिलाने का प्रयास करने लगे सन 2014 में।
तो जो G7 के जो मेंबर थे वो इनसे गुस्सा हो गए। जब उन्होंने ये उनसे गुस्सा हो गए तो 2014 में सारे देशों ने मिलकर क्या कह दिया कि रसिया को हम G8 के ग्रुप से निकालते हैं, इसलिए हमारा जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप 7 का बनेगा। उनके बोलने से तो कुछ होता नहीं है। तो 2014 में उन्होंने बोला, फिर 2017 में रसिया ने खुद बोल दिया कि रसिया ने खुद अपनी स्थायी जो वापसी है, अपनी स्थायी वापसी की घोषणा कर दी। ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि G7 के जो मेंबर हैं इनका जो हेड ऑफिस है, मतलब इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा इनका जो मुख्यालय है कहीं पर नहीं है। इनका कोई भी मुख्यालय नहीं है। हर साल क्या होता है, कोई भी नया देश आएगा वो अपने देश में आयोजित कर लेगा, वहीं पर उसका मुख्यालय बना दिया जाएगा। और G7 में और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, G7 में इतने अमीर देश आते हैं कि टोटल पूरे पृथ्वी पे जितने देश हैं उसमें जो 62% जो इकोनॉमी है वो केवल इन 7 देशों के पास है। कितने देशों के पास है? 7 देशों के पास है। काफ़ी फैक्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेत को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के वर्ष 2022-23 के बजट में बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर सी 1 और 2 दोनों। आंसर नंबर सी 1 और 2 दोनों। विश्व बैंक की सहायता से ये सब काम हो रहे हैं। ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से सारे काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने प्राकृतिक खेती के लिए गंगा नदी के किनारे टोटल 27 जिलों की पहचान कर ली है। कितने? 27 जिलों की पहचान कर ली है जहाँ पर ये सारे काम होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। किसी को कोई भी समस्या हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ भी सजेशन देना हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके बता सकता है। धन्यवाद।